तहवील तहवील कि इन दोनों को तहवील में ले लो, मैं इस मुक़द्दस जगह पे आके तो अरेस्ट हो रहा हूँ। वो उसको कुछ अरबिक में कहता है और वो हँसता है हमारी तरफ देख के और वो कहता है जाओ अंदर, तुम्हें पता चल जाएगा। कि पिक्चर मैंने वीज़ा की उसके सामने की ना, मोबाइल पकड़ा, उसने मुझसे मोबाइल छीन। सम टाइम में फ़ाइट पे भी उतर आया इन लोगों के साथ कि यार शर्म कर लो। तुम पे नज़र होती है, जो भी बंदा आता है वो पूछता है ये क्यों बैठे हैं, या अरबिक में कुछ कहते हैं, हंसते हैं, फिर चले जाते हैं। अजीब सा एक माहौल वहाँ पे बना होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। सबसे पहले तो थंबनेल आप सब ने देखा होगा, ये बिल्कुल हकीकत है कि सऊदी अरेबिया में मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। सबसे पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, किसी भी लॉ के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बना रहा। हम हर मुल्क का इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। यहाँ सऊदी अरेबिया के भी कानून की इज़्ज़त करते हैं और जहाँ से हम आए पाकिस्तान, वहाँ के भी लॉ की इज़्ज़त करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद कि जिस वजह से मैं अरेस्ट हुआ या जो भी चीज़ें हुई वो किसी और के साथ ना हो सकें, और क्या मैं डिपोर्ट हो चुका हूँ या नहीं, ये इस वीडियो के एंड पे आपको मैं बता दूंगा कि हुआ क्या है और सारी स्टोरी क्या है। तो भाई साहब बिस्मिल्लाह करते हैं। और हमारी एक परफेक्ट जर्नी जा रही होती है उम्रा की। ऐसा दिन जिस दिन के लिए एक मुसलमान सारी ज़िंदगी वेट करता है, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन भी बना और एट द एंड वही दिन मेरे लिए एक चैलेंजिंग और बहुत ही अजीब सा दिन बन गया जिसको मैं कोई टाइटल नहीं दे सकता। होता ये है जी कि उम्रा परफॉर्म करने के बाद एवरीथिंग बिल्कुल स्मूथ जा रही थी, कोई टेंशन परेशानी नहीं। हम लोग अपनी इबादत से जो है बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे और सुकून भी बहुत था। अब टाइम आ जाता है एक मुसलमान के लिए मदीना मुनव्वरा जाना बहुत ही इज़्ज़त, एहतराम और अदब वाला होता है, और उस वक़्त जो आपकी फ़ीलिंग्स होती हैं या जो आपके जज़्बात होते हैं उनके ऊपर अक्सर लोगों का कंट्रोल नहीं होता। अगर तो आपने एक सच्चा इश्क किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, और तो उस वजह से आपके लिए ना वो जो डे होता है वो बहुत स्पेशल मोमेंट्स होती हैं और आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में ही होते। तो अब टाइम आता है हमारा मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा मूव होने का। तो हम नॉर्मल गाड़ी आती है, हम बस में बैठते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं। ऐसे ही हम अपने होटल में पहुंचते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं और वापस हम रेडी हो जाते हैं जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था उसके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देने के लिए और मस्जिद नबवी में जाके नमाज़ें पढ़ने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। होटल से हम लोग निकलते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी बना रहा होता हूँ बीच में, लेकिन इस दिन ना मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि इमोशनली मैं इतना सही नहीं चल रहा था, तो मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग जो है वो नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत क्लिप्स लिए मैंने। तो अब हम पहले जाते हैं तो इंटर होते हैं, अभी नमाज का टाइम नहीं होता। मैं और मेरा एक दोस्त होता है, तो हम चले जाते हैं 333 नंबर गेट से हम इंटर होते हैं। जो लोग जाते हैं उनको पता होगा 333 से हम इंटर होते हैं। तो 333 जो है यहाँ से आपको जो है ना वो गुम्बद हज़रा नज़र नहीं आता, तो हम लोग यहाँ से राउंड होके उस फ्रंट वाली साइड पे जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे जाते हैं, वीडियोस तो हम बनाते ही नहीं हैं, मैं और मेरा दोस्त बैठ जाते हैं वहाँ पे, दीदार करते हैं, सुकून आता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर, कोई 1 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होके वहाँ पे सलाम अर्ज़ करते हैं। अभी तक ना हमें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, वो लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं और सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन हम पीछे एक पिलर के साथ बैठ के अपना सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। नात भी पढ़ते हैं हम और सब कुछ, मतलब कुरान भी पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अब ये सब कुछ हो गया, इसमें तकरीबन 1 डेढ़ घंटा गुजर गया, हम स्टेबल हो गए। अब हम चले जाते हैं बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने, गुम्बद हज़रा के सामने, मस्जिद नबवी के बाहर जो सहन है ना, जहाँ पे छतरियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे एक जगह आती है जहाँ पे बिल्कुल आप स्ट्रेट सामने चले जाते हैं गुम्बद हज़रा के। वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और नीचे फ़र्श होता है, मैं और मेरा दोस्त वहाँ फ़र्श पे बैठ जाते हैं। और जो दूसरे भाई हैं मेरे साथ, जो जर्नी में ही मेरी उनके साथ एक फ्रेंडशिप हो गई, हम दोनों बैठ जाते हैं। तो इतनी देर में मैं थोड़ा नात सुनने का शौकीन हूँ और मुझे नात का बहुत शौक़ रहता है कि कोई पढ़ता हो तो मैं सुनूँ। अब इतनी देर में इमोशनली मैं काफ़ी स्टेबल हो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, मतलब अब मैं थोड़ा नॉर्मल था। तो अब ये होता है कि वहाँ पे एक भाई जो है वो नात पढ़ रहे होते हैं और साथ में वीडियो बना रहे होते हैं। तो मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, मैं उनको बोलता हूँ उठ के कि आप नात पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं नात पढ़ता हूँ। उन्होंने बताया मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, यहाँ से ना कहानी सारी बदल जाएगी अब। तो मैं उठता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ यार आप नात पढ़ें।
तो मैं सुनता हूँ। पहले वो नात पढ़ते हैं, मैं सुन रहा होता हूँ। थोड़ी-सी नात वो पढ़ते हैं, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं कहता हूँ यार क्यों ना इनकी आवाज़ थोड़ी-सी यहाँ से रिकॉर्ड कर ली जाए, अपनी ऑडियंस को भी सुनाएँगे, बहुत प्यारी आवाज़ थी। अब देखें, ना तो वो नात ख़वान मेरा जानने वाला था और ना मैं उनका। जब मैं उनकी नात रिकॉर्ड करता हूँ, अब मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि रिकॉर्डिंग से कोई मसला ही नहीं था, रिकॉर्डिंग तो इश्यू था ही नहीं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लीज़ इस चीज़ में किसी फ़िरके को ऐड नहीं कीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम मुसलमान जो है ना डिफ़रेंट टोलियों में रहें, हम यूनिटी में ही अच्छे लगते हैं। सो मिस्टेक थी या नहीं थी उसको बाद में जज करेंगे, पहले आप स्टोरी सुन लें पूरी। तो यहाँ पे वो भाई नात पढ़ रहे होते हैं और मैं उनके क्लिप्स ले लेता हूँ, 1-2 क्लिप। अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं होता। हमारे पीछे एक पुलिस वाला होता है जिसको शुरता कहते हैं। वो शुरता पीछे से हमारी वीडियो बना रहा होता है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सामने खड़े होके नात पढ़ना या फिर दुआ माँगना अलाउ नहीं है यहाँ पे, और ना ही वहाँ पर किसी भी जगह पर इस चीज़ को रिटन मेंशन किया गया होता है। और ना ही मुझे मेरे किसी दोस्त ने इससे पहले ये चीज़ बताई थी कि अकील भाई यहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं है। अब क्या होता है, 1-2 मिनट लगते हैं, वो भाई नात पढ़ लेते हैं, वो हमें रोकता नहीं है। हमें भी नहीं पता कि हमारे पीछे वो खड़ा है। हम नात सुकून से वो ख़त्म करते हैं, फिर वो सलातो-सलाम पढ़ते हैं और उसके बाद वो मुझे कहते हैं, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, इस्लाम दुआ होती है। फिर वो कहते हैं, यार आपको पता है वो जो अंदर रोज़े की हाज़िरी देते हैं वो कहाँ से देते हैं? मैंने कहा अभी हम पहुँचे हैं भाई, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं मुझे 4-5 दिन हो गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, तो आप आ जाएँ मेरे साथ, मैं आपको ले जाता हूँ और मैं जाके आपको ना ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। हम कहते चलें। अब जैसे ही नात पढ़ने के बाद वो बंदा हमें उधर लेके जा रहा होता है हाज़िरी दिलवाने के लिए, तो हम उस तरफ जैसे ही टर्न लेते हैं तो पीछे से एक शुरता आता है और वो आके ना मेरे इधर हाथ लगाता है, हाजी। तो जैसे वो मुझे हाजी बोलता है और मैं रिलैक्स माहौल में बिल्कुल सुकून से पीछे देखता हूँ पुलिस वाला है, मुझे कोई डर नहीं होता। मैं कहा क्राइम तो बंदे के माइंड में होता है ना कि यार कुछ गलत किया हो मैंने। पीछे देखता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि व्हाट हैपन? तो वो कहता है अकामा। मुझे अब नहीं आती ना, अरबिक बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो अब अकामा का मतलब मैंने सोचा पासपोर्ट मांग रहा है। मैंने उसको अपना पासपोर्ट निकाल के दिया, उसने कहा नो अकामा। नो नहीं बोला उसने, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो अब मैंने ना अपना फ़ोन निकाला, एक बंदा पास खड़ा था, उसने बोला वीज़ा मांग रहा है ये। मैं अपना फ़ोन निकाला, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा था वो जेब में डाल दिया और दूसरा फ़ोन मैंने निकाला, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। जैसे ही अकामा की पिक्चर मैंने वीज़ा की उसके सामने की ना, मोबाइल पकड़ा, उसने मुझसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन लिया और मुझे कहता है हाजी उधर खड़ा हो जा। उसने इशारतन मुझे बोला, उसकी एक ही बात मुझे समझ आती थी हाजी, बाकी मुझे उसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि इंग्लिश में उसके साथ कम्युनिकेट करूं अब कि व्हाट हैपेंड ब्रदर, व्हाट हैपेंड, लेकिन वो मुझे किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इवन वो मुझे आंखें दिखा रहा था और मुझे कह रहा था कि उधर खड़ा हो जा। अब उधर खड़ा हो जा वो इशारतन कह रहा था। इतनी देर में 2 शुरते और आ जाते हैं पुलिस वाले, एक थोड़ा सिविल से कपड़ों में होता है, मतलब लाइक ट्रैक सूट में होता है, और एक जो है ना वो वर्दी में होता है आई थिंक। वो 2 आते हैं और वो भी इसी तरह ना हमारे साथ उधर खड़े हो जाते हैं। अब हम मेरा फ़ोन उसके पास चला गया, दूसरे बंदे का फ़ोन भी वो ले लेता है, उसका भी वीज़ा देखता है और उसको भी, और मुझ दोनों को वो एक जगह पे खड़ा कर देता है। हम खड़े, हम बार-बार पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? अब वो हमें गुस्सा कर रहा है, झिड़क रहा है बार-बार और हमें उसने एक साइड पे लगा दिया। मतलब ये बहुत टॉर्चर वाला टाइम था ना, आपके सामने गुंबद हज़रा है और आपको एक बंदे ने लिमिट में ला के रख दिया है कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते और आपको पता भी नहीं है कि आपकी गलती क्या है। अभी तक आप लोग भी जिस चीज़ को गलती समझ रहे हैं ना, वो गलती नहीं थी। मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा गलती क्या थी। जिसको आप अभी गलती समझ रहे हैं वो गलती नहीं थी। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बना रहा था इस वजह से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो बनाने का इशू नहीं था। अब देखें, उसने हमें 20 मिनट उधर रखा, लेकिन इस टाइम पे मुझे जो उसमें बहुत बुरी चीज़ लगी, आई डोंट नो उसकी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया था या नहीं, वो मेरे सामने मुझे झिड़क के खुद स्नैपचैट यूज़ कर रहा था और हंस रहा था। मुझे ये चीज़ उसकी बहुत बुरी लगी कि यार एक बंदे ने हमें लाइन पे लगाया हुआ और ख़ुद स्नैपचैट पे रील्स देख रहा है या जो भी। मैं तो स्नैपचैट यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि वो उस पे कुछ देख रहा है। तो अब वो उधर लगा हुआ स्नैपचैट पे और हंस रहा है ना, तो मेरा दिमाग भी घूम रहा है साथ साथ कि यार ये मतलब क्या बिहेवियर है इसका।
15 से 20 मिनट गुजरते हैं। टाइम का जितना भी मैं इसमें ड्यूरेशन में बात कर रहा हूँ ना, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था जिस पे मैं टाइम देख सकूँ। तो टाइम का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आइडिया एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ। 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं और फिर उसको एक कॉल आती है। अभी तक तो मैं उससे हज़ार मरतबा कोशिश कर चुका था इंग्लिश में बात करने की, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। उर्दू तो छोड़े ना, इंग्लिश इसलिए मैंने चूज़ की थी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब वो मुझे क्या कॉल आती है उसको, वो सिर्फ मुझे उसके 2 लफ्ज़ याद हैं, तहवील, तहवील, कि इन दोनों को तहवील में ले लो। अब तहवील में लेने का मतलब होता है कि इसको गिरफ़्तार कर लो। वो लफ्ज़ सुनने और मेरे पाँव से ज़मीन ऐसा लगता था कि निकल गई है, और मैं इतना बुरी तरह वहाँ पे शैम फ़ील कर रहा था कि यार, मतलब अगर तो मैं वीडियो बनाने की वजह से जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बुरा था। मैं मतलब मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये इशू नहीं था। मैं अभी तक ये सोच रहा था शायद मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन जब मैंने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई तो हर बंदा वहाँ पे वीडियोज़ बना रहा होता है। वो मसला था ही नहीं। और मैंने ना कैमरा, वैसे उस जगह पे मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत लिमिटेड 24 हावर्स में अगर वहाँ पे रहा हूँ तो मैं 15 मिनट या 20 मिनट रिकॉर्डिंग किया करता था, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत किया 30 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने उस जगह पे नहीं की हुई। वजह क्या थी कि भाई वहाँ पे मैं स्पेशल, जो मेरा फ़र्स्ट टास्क था वो इबादत करना था, ना कि वीडियोज़ बनाना। तो मैं ज़्यादा फ़ोकस इबादत के ऊपर होता था, फिर वीडियोज़ की तरफ आते थे जब हम फ्री होते थे। अच्छा, अब जब उसने तहवील बोला, मैंने उसके मिन्नतें तरने, मैं कहा ब्रदर ब्रदर ब्रदर। उसने कहा, अब वो आंखें निकाल रहा है और मतलब से गुस्से में है। अब वो अकेला बंदा और हम 2 को लेके जा रहा है। 2 जो थे वो चले गए वहाँ से। उसने उनको बोला तहवील, कि ये तहवील में है, तुम दोनों जाओ, मैं इनको ले जाता हूँ। उसने हमें बोला चलो मेरे आगे हो जाओ। अब वो आगे, कभी वो आगे हो रहा है, हम पीछे हो रहे हैं, वो हमें देख रहा है, बस साथ साथ उसने बोला चलते रहो। अब हम चले, वो हमें मस्जिद नबवी की हदूद से बाहर ले गया, रोड पे चला रहा है। बहुत बुरा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। उसके साथ रास्ते में एक शुरता मिलता है, पुलिस वाला, तो वो उसको पूछता है इनको किधर लेके जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत तरले कर रहा था ना उसके कि भाई छोड़ दे, खुदा का वास्ता है यार, छोड़ दे, हमें हमारी गलती क्या है ये बता दे। अब वो जो रास्ते में मिलता है ना, वो उसको कुछ अरबिक में कहता है, और वो हंसता है हमारी तरफ देख के और हमें कहता है जाओ, कि मतलब इशारतन उसका अपनी ज़ुबान में कुछ कहता है, मुझे पता नहीं है, तो कहता है जाओ अंदर, तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब मुझे ये समझ आया उसका। खौफ का मंजर था यार उस टाइम पे, मतलब लिटरली ना शौक था मैं बिल्कुल। अब वो हमें ले जाता है, इनका कोई ऑफिस बना होता है, उसके बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वहाँ पे इनकी पुलिस की गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे अंदर ले जाता है। अब जैसे ही अंदर ले जाता है तो फ़ौरन जहाँ से हम इंटर होते हैं मेन गेट से, उसको ये लॉक लगा देता है। ओए ओए होए! जब उसने लॉक लगाया ना, यकीन जाने मैं कहा यार यहाँ पे ना मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं इस मुक़द्दस जगह पे आके तो अरेस्ट हो रहा हूँ। अब हमें वो अंदर लेके जाता है, हमारे मोबाइल उसके पास हैं, वो मुझे बोलता है वो कॉर्नर में एक जगह बेंच सा बना हुआ है पत्थर का, उस पे बैठ जाओ। मैं उस पे जाके बैठ जाता हूँ, साथ में वो दूसरा बंदा भी होता है, वो भी बैठ जाता है। अब बैठे-बैठे काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, पता नहीं है, मुझे कंफ़र्म नहीं है 2 घंटे हैं, कितना है। जो भी शुरता आता है मैं भाग के उसके पास जाता हूँ, ब्रदर इंग्लिश, वो कहता है नो, और बात ख़त्म हो जाती है। पहले तो मैं इनके अंदर ऑफ़िस में जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से वो मुझे खींच के बाहर निकाल देते हैं और बड़ा हँसते भी हैं मुझ पे, और बड़ा मुझे अजीब-सा उनका रवैया वहाँ पे लगता है। फिर ये वाला जिसने हमें अरेस्ट किया होता है, ये वहीं पे एक साइड पे बैठा होता है, स्नैपचैट यूज़ कर रहा होता है, और हम पे इसने नज़र रखी होती है कि कहीं भागने की कोशिश ना करें ये वो। कुछ अंदर इनकी डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, खाता, और इसकी हम पे नज़र होती है। जो भी बंदा आता है वो पूछता है ये क्यों बैठे हैं, या अरबिक में कुछ कहते हैं, हंसते हैं, फिर चले जाते हैं। अजीब सा एक माहौल वहाँ पे बना होता है। मैं बार बार जाता हूँ, ब्रदर ब्रदर करता हूँ, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही होती है, और मैं बिल्कुल बेबस साइड पे बैठा होता हूँ, अल्लाह से दुआ कर रहा होता हूँ, या अल्लाह इनसे बचा ले, या अल्लाह इनसे अभी बचा ले, मैं यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं क्या मसला है। फिर अचानक से एक शुरता आता है, तो उसको इंग्लिश आ रही होती है। मैं भाग के उसके पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ ब्रदर इंग्लिश, ब्रदर व्हाट हैपेंड। तो अब वो कहता है यू स्पीक टू रसूलुल्लाह। मैं वहाँ पे समझ आई मुझे कि जब हम नात पढ़ रहे थे तो ये समझ रहे थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे, या हम ये मतलब वो इनका एक अपना है। अब हर फ़िरके के अपने अपने वो हैं भाई साहब, लिमिट्स हैं, उनकी अपनी एक सोच है, जो भी है वो हर मुसलमान का अपना एक अकीदा ईमान है, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। जो बहरहाल वहाँ पे अलाउड नहीं था कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ उठाकर दुआ नहीं
मांग सकते जो मुझे वहाँ पे फील हुआ। एट द एंड मुझे उन लोगों ना कोई बात यहाँ तक समझ नहीं आ रही थी, कहते यू स्पीक टू रसूलुल्लाह। मैंने कहा अच्छा ये मसला है। तो फिर मैंने फिर उससे आगे कोशिश करने की बात करने की कोशिश की। मैंने कहा हाउ आई कैन स्पीक टू रसूलुल्लाह। तो मैंने ये बात उससे की कि मैंने कहा तुम ही मुझे बता दो। तो वो कहता है नो इंग्लिश। बस इधर चैप्टर क्लोज होता है, वो कहता है नो इंग्लिश। फिर मैं ना इशारतन उसके तरले करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई माफ़ कर दे, खुदा का वास्ता है जान छोड़ और हमें आज़ाद कर, हम जाए। यार फिर थोड़ा टाइम और गुजरता है, फिर इनका वही शुरता जिसने इंग्लिश में हमसे बात की होती है, ये थोड़ा सा पोलाइट होता है क्योंकि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आ रही होती है, और जो मैं उसके तरले कर रहा होता हूँ, मैं उसको सॉरी शॉरी करता हूँ, तो उसको ये चीज़ समझ आ रही होती है। लेकिन जिसने हमें लाया होता है ना, वो बिल्कुल फ्लैट बंदा होता है यार, उसकी तो कोई हिसाब ही नहीं होता। ये थोड़ा अच्छा था। तो ये मुझे कहता है ब्रदर रिलैक्स, नो जेल, नो डिपोर्ट, नो फाइन। मैं कहा शुक्र है भाई, नो जेल, नो डिपोर्ट, नो फाइन। इससे पहले वो जो होता है ना, वो कह रहा होता है गो बैक पाकिस्तान, मतलब इस तरह के उसके लफ्ज़ होते ज़रूर हैं। थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी आती है ना, वो इस तरह कहता है। और जब मैं उसको कहता हूँ कि पाकिस्तानी हूँ, तो वो मतलब मुझे बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करता है। इसमें गलती हमारी अपने करतूत असल में हमारे लोगों के हैं ना, एंड पे मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा। गलती उनकी जहाँ पर है वो तो छोड़ें, जो हमारी गलती है ना उसको हम एडमिट करेंगे ना, वो बहुत बुरी है, जिसकी वजह से हम लोगों की ना इज्जत नहीं रही दुनिया में किसी भी जगह ना। वो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई जो जाते हैं, उनके करतूत ऐसे हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी देखने के बाद उन्होंने हमारे साथ यही बिहेव करना है, चाहे हम जितने पक्के सच्चे मोमिन जो मर्जी क्यों ना हो भाई, उन्होंने हमारे साथ यही करना होता है। ये मैं एंड पे आपको बता। अब वो वहाँ से हमें कहता है कि हम आपको शेख के पास लेके जाएंगे ना, नुस्ख। वो कहता है नो जेल, नो डिपोर्ट, नो फाइन, गो टू शेख। तो पेपर बनाता है, पेपर पकड़ता है, साथ में हमें लेता है, मेरा फ़ोन चेक करता है। ये वाला फ़ोन एंड्रॉयड, इसमें नॉर्मल वीडियोस नहीं होती हैं, बस वो वैसे फ़ोन चेक करता है, कहता है वीडियो डिलीट। मैं कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। तो वो कुछ वीडियोस होती हैं वो भी डिलीट करवाता है, इस फ़ोन में वैसे पड़ी होती हैं जिनका मस्जिद नबवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, नॉर्मल वीडियोस होती हैं। और फिर वो होने के बाद हमें लेके जाता है, फिर हम मतलब रास्ते में जाते हैं, मैं उससे पूछता हूँ ब्रदर इज़ दिस इशू बिकॉज ऑफ वीडियो। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश इसको जैसे मैं कह रहा हूँ आ रही होती है, तो ये कहता है नो इशू विथ वीडियो, कि वीडियो के साथ कोई इशू नहीं था। मैं कहा क्योंकि रास्ते में हम मस्जिद नबवी से लेके जाते हैं ना, ये एक शेख के पास अभी हमें लेके जाएगा। तो मैं रास्ते में जाते हुए इससे जब पूछता हूँ इशू विद वीडियो, वो कहता है नो इशू विद वीडियो, कि वीडियो के साथ कोई इशू नहीं था, वीडियो यहाँ पे बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। आई थिंक प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं करने देते, फ़ोन के साथ आप पिक्चर वीडियो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो मैं कहा व्हाट्स द इशू, मैं कहा उसको बोला कि इशू फिर क्या है। तो वो फिर मुझे कहता है कि शेख, मतलब इन इंग्लिश लिमिट में होती है इनकी, तो इनको जो बात समझ आ जाए फिर उसका एक लफ्ज़ बोल के आपको इशारतन बोलते हैं शेख शेख। फिर हम जाते हैं उधर, शेख एक होते हैं वो, तो उनके पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं क्या हुआ। हमने उनको बताया ये तो मसला था, उन्होंने कहा जी ये तो ईद का मुल्क है, ये वो इस तरह इस तरह इस तरह, थोड़ा बहुत वो बता दें। मैं उनको कहा हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। पहली बात यह है कि हमने यहाँ पे आके किसी चीज़ पे कोई नाम नहीं लिखा, हम इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ पे आके लोग नाम लिखते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं। वो हम खुद बड़े बाअदब हैं इस मामले में, तो शायद हमारा अदब कुछ ज़्यादा देख लिया था इसने। तो उस टाइम पे वो उसने रिएक्ट किया। मैं शेख से पूछा वीडियो बनाने का कोई इशू, उन्होंने कहा वीडियो सच कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, वीडियो का मसला नहीं है। आपको जिस वजह से पकड़ा गया है वो ये था कि आप लोग जो नात पढ़ रहे थे और वो जो भाई दुरूद पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने हाथ उठाए हुए थे ना। लेट्स सपोज आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, यही पढ़ते हैं वहाँ पे। लेकिन आप गुम्बद हजरा की तरफ मुड़ के हाथ उठा के नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे आपने हाथ नीचे रखने होते हैं। तो इशू ये था कि हमने हाथ उठाए हुए थे, बस मैंने नहीं उठाए हुए थे, उस अगले बंदे ने उठाए हुए थे। तो ये इसमें ना हर मुसलमान का अपना एक अकीदा है। सो मैं हर बंदे की उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब शेख के पास ले जाते हैं, शेख थोड़ी बहुत बात करते हैं। मैं कोई बहस नहीं करता किसी किस्म में, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे इस टाइम तक इतना टॉर्चर हो चुका था, 4-5 घंटे का टाइम गुजर चुका था, और उन्होंने इतनी देर मुझे तहवील में रखा। वही अरेस्ट ही हुआ ना, इतनी देर आपको 5 घंटे वो बिठाए रखे हैं, और चांसेस हैं कि आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो ये सब कुछ
बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर मैं शेख़ को बोलता हूँ, बस शेख़ ठीक है, आप हमें इधर से इफ़्तार के पैकेट दें और हम जाके ऊपर इफ़्तार करें। इफ़्तार का टाइम 2 मिनट रह रहे होते हैं। इस टाइम तक गला सूख चुका होता है और सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। फिर मैं अपने नॉर्मल व्लॉग्स डालता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर मैंने कहा बाद में मैं ये स्टोरी अपलोड करूँगा। अब मैं आता हूँ इस स्टोरी को क्लोज़ करने में। देखें गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी। अगर हमारी कोई गलती थी तो हम उसके लिए अगेन सॉरी करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम थे वहाँ पे, मुझे पता नहीं था। अब कुछ चीज़ें जो वहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से मुझे लगी उनको करनी चाहिए कि इनके जितने भी वहाँ पे वर्कर हैं या जो भी हैं, उनको एक ऐसी ज़ुबान आनी चाहिए जो कॉमन लैंग्वेज है। तो इस टाइम पे इंग्लिश एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, तकरीबन हर दूसरा बंदा बोल लेता है, तो वो उनका आनी चाहिए ताकि जो बात चल रही हो उसका तो पता चले। वहाँ पे उनके नुस्ख़ वाले होते हैं, उनकी शर्ट पे लिखा होता है आस्क मी। तो जब आप उनसे जाके पूछते हैं इंग्लिश, तो वो कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक बात है। बाकी हमें अरबी सीखनी चाहिए भाई, हमारी ज़ुबान है अरबिक। बीइंग अ मुस्लिम हमें सीखनी चाहिए वो भी। लेकिन अगर हमने नहीं सीखी तो हमने जो सीखी है वो कॉमन लैंग्वेज है, और वो वहाँ पे उनको आनी चाहिए ताकि वो हमें गाइड कर सकें कि हमने जाना किस तरफ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इवन कि उनसे किसी चीज़ के बारे में ना पूछते हुए भी डर लगता था कि यार मैं खाना अंदर लेके जा सकता हूँ लोगों को सर्व करने के लिए। अब ये बात भी मैं किसी भी मतलब लीगल जो उधर बंदे खड़े होते हैं ना, उनसे मैं पूछ के नहीं मुझे पता चला, या फिर वो ज़मज़म वाले जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी होते हैं वो हमारी हेल्प कर देते थे, उनको उनसे पूछ लेते कोई भी क्वेश्चन। तो जो इनके ऑफ़िशियल जो लोग बैठे होते थे वहाँ पे, जिनकी शर्ट पे आस्क मी लिखा होता था, उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये जो हमारे अपने करतूत हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं, मैं खुद देखा, अपने लोगों से मेरी बहस भी हुई, वन सम टाइम मैं फ़ाइट पे भी उतर आया इन लोगों के साथ कि यार शर्म कर लो। मांगते हैं यार वहाँ पे जाके ना, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम है, हमारा पासपोर्ट बदनाम है। वहाँ पे जैसे हम जाते हैं गलियों में खड़े होते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएँ खड़ी होती हैं, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में आपसे मांगती हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ये मांगने वाले हैं। बुर्का पहना होगा फुल, ये चिट्टी गोरी बूढ़ी अम्मा होंगी, वो आपको रोकेंगी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो, ठीक हो, पाकिस्तान से हो? जी अम्मा पाकिस्तान से हो। बेटा मेरा पासपोर्ट गुम गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ खाने को दे दो, ये वो। अब ये स्टोरी एक बंदा बोले ना तो मसला नहीं है, बंदा कर लेता है, लेकिन हर बंदे की सेम स्टोरी होती है। गारे हिरा पे चले जाएँ आप, मक्का में, ऊपर अल्लाह माफ़ी दे, पूरे लाइन में बैठे होते हैं यार। तो इस वजह से अब उनको क्या बोलें यार, जब अपनों के ही हालात इतने माड़े हैं कि उन्होंने किसी कंट्री में जाके अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं बनाई, तो उनको क्या बोलें। बहरहाल आप लोगों के लिए ये है, जो लोग पहले गए हैं उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नहीं गए, वो जब भी जाएँ बहुत एहतियात करें। कभी भी वहाँ की पुलिस के साथ या किसी, क्योंकि हमारे भाई पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो आपकी कोई भी गलती इग्नोर करेंगे। आपने गलती की और आप रगड़े जाएँगे। तो आप उनके कानून को जो है ना ज़रूर फ़ॉलो करें, वरना आप भी इस मुसीबत में फँस जाएँगे जिस मुसीबत में मैं फँसा था। तो ये एक स्टोरी थी जी। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रॉमे से निकल के। और अब इंशाल्लाह आप 2-3 वीडियोज़ मेरी और देखेंगे। एक मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह हाउ टू परफ़ॉर्म उम्रा गारे हिरा, और फिर इंशाल्लाह वापसी पाकिस्तान। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।